हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। मैं अभिषेक आप लोगों को स्टील सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसा कि हमारा दूसरा लेक्चर है, उम्मीद है पहला आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके वो लेक्चर देखिए, नहीं तो आप ये लेक्चर नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट है। तो आज हम लोगों को आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जॉइंट्स एंड कनेक्शन। तो जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट जॉइंट होता है, एक टेम्परेरी जॉइंट होता है। तो देखते हैं परमानेंट जॉइंट होता क्या है। परमानेंट जॉइंट वह जॉइंट होता है जिसे डिसमेंटल करके दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी अगर हम किसी मेटल को जोड़ दें, कोई मेटल लें, अगर हम उसे जोड़ दें किसी चीज़ से तो हम इसे तोड़ के दोबारा नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा टेम्परेरी जॉइंट होता है उसे हम जोड़कर दोबारा बना सकते हैं। तो परमानेंट जॉइंट दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। पहला है आपका रिवेट जॉइंट, दूसरा वेल्डेड। रिवेट से जोड़ा जाता है और वेल्ड से जोड़कर हम परमानेंट जॉइंट को बनाते हैं। दूसरा है हमारा टेम्परेरी जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट वह जॉइंट होता है जिसे डिसमेटल करके दोबारा बनाया जा सकता है। यानी ऐसा कोई जॉइंट है जैसे हम कोई जॉइंट लें और उसके बाद जोड़ दें, जोड़ने के बाद हम इसे डिसमेटल यानी इसको तोड़कर फिर से बना दें तो इसे हम टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं। इसे भी तीन प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसा कि पहला हमारा है बोल्टेड जॉइंट, पिन जॉइंट, हिंज जॉइंट। इसके बाद मैं बात करता हूँ रिवेट जॉइंट की। रिवेट जॉइंट दो या दो से अधिक रोल्ड स्टील सेक्शन को यदि रिवेट द्वारा जोड़ा जाए तो उसे रिवेटेड जॉइंट कहते हैं। अगर कोई सेक्शन है, मैंने कोई सेक्शन लिया हुआ है और इसको ऊपर से रख के यहाँ पर रिवेट से मैं जोड़ दूँ, ये इस एक तरफ ये यहाँ रिवेट लगाकर एक तरफ यहाँ रिवेट लगाकर, तो हम इसे रिवेटेड जॉइंट कहेंगे। मुख्यतः रिवेट कई प्रकार के होते हैं और समानता यह माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो माइल्ड स्टील की चर्चा हम लोग सोम में करेंगे। और इसके ऊपर जो होता है, ऊपर वाले भाग को हम हेड बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम सैंक बोलते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट हमारा है रिवेट को सैंक की डाया के आधार पर जाना जाता है, यानी इसके डाया के आधार पर इसको जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है रिवेट को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बेसिक ऑफ हेड, हेड के आधार पर, यानी जो हेड ऊपर बना हुआ है इसके आधार पर रिवेट को कई प्रकार में बांटा गया है। तो हमारा है पहला है स्नैप हेड। स्नैप हेड जो होता है, जो उसका हेड है उसके डायमीटर का 1.6 टाइम होता है। और जो ये इसकी हाइट होती है, ये वाली ये होती है 0.7 डी। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा अगला है पैन हेड। पैन हेड का डाया भी 1.6 होता है। बेसिकली इसके आधार पर इसको बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है। इसके हेड के आधार पर, जो ये ऊपर बना हुआ है इसके आधार पर इसे क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारा है पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। तो यहाँ पर देखिए टेपर है तो इसलिए इसका नाम ऐसे दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है राउंड काउंटर संक हेड। उसके बाद अगला हमारा है फ्लैट काउंटर संक। तो इसका ऊपर का भाग जो है फ्लैट है और इसके डायमीटर का ये ऊपरी भाग जो है ये 2 गुना है इसके डायमीटर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्लैट काउंटर संक हेड। ये वाला जो है आप लोगों को जो दिख रहा है, तो इसके नाम के आधार पर बेसिकली इसे बांटा गया है। और ये एग्ज़ाम में इसके टाइप कभी कभार पूछ लेता है, तो जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, 1-2 नंबर में पूछ लेता है एग्ज़ाम में। आगे मैं बात करता हूँ रिवेटिंग करने वाले स्थान के आधार पर। रिवेट दो प्रकार के हम करते हैं, एक तो सॉफ्ट रिवेट करते हैं, एक तो फील्ड रिवेट। सॉफ्ट रिवेट का मतलब होता है कि हम वर्कशॉप में अगर कर रहे हैं उस रिवेटिंग को तो उसे हम सॉफ्ट रिवेटिंग कहते हैं। यानी सॉफ्ट रिवेटिंग में की गई रिवेटिंग को सॉफ्ट रिवेटिंग तथा रिवेट को सॉफ्ट रिवेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फील्ड रिवेटिंग। अगर कहीं हम फील्ड में जाके काम कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वर्कशॉप नहीं है तो उस रिवेटिंग को हम फील्ड रिवेटिंग कहते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट हमारा है कि सॉफ्ट रिवेट की स्ट्रेंथ फील्ड रिवेट की अपेक्षा 10% अधिक होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम वर्कशॉप में कोई चीज़ बनाएंगे तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वहाँ पर हम रिवेट कनेक्शन को बढ़िया से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फील्ड में हमें सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ 10% कम होती है। आगे हम बढ़ते हैं पावर के आधार पर। तो रिवेट को दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला है हैंड ड्राइवन रिवेट, यानी एक हाथ से बनाते हैं,
दूसरा है पावर द्वारा। तो हम हैंड ड्राइवन रिवेट की बात करते हैं। यदि रिवेटिंग हाथ के हथौड़े की सहायता से की गई हो तो उसे हैंड ड्राइवन रिवेटिंग तथा रिवेट को हैंड ड्राइवन रिवेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पावर ड्राइवन रिवेट। यदि रिवेट का दूसरा सिरा पावर प्रेस की सहायता है, यानी हम पावर की सहायता से उसे कंप्रेस कर दें तो उसकी सहायता से बनाया गया हो तो उस रिवेटिंग को पावर ड्राइवन रिवेटिंग तथा रिवेट को पावर ड्राइवन रिवेट कहते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट हमारा इसमें जो है, पावर ड्राइवन रिवेट की स्ट्रेंथ हैंड रिवेटिंग की अपेक्षा 20% अधिक होती है। जाहिर सी बात है, अगर पावर से बनाएंगे कोई चीज़, अगर हम मशीन से बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि हम हाथ से बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वो बनने में भी हो सकता है कुछ गड़बड़ बन जाए। लेकिन हम जब मशीन से बनाते हैं तो सेम शेप की बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं लगाए जाने वाले कंडीशन के आधार पर, यानी टेम्परेचर के आधार पर। एक तो कोल्ड रिवेटिंग होती है। यदि रिवेट को ठंडी अवस्था में लगाया जाता है तो उसे कोल्ड रिवेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हॉट रिवेटिंग। यदि रिवेट को गर्म करके लगाया जाता है तो हम उसे हॉट रिवेटिंग कहते हैं। तो जब क्लैंपिंग एक्शन, आखिर ये होता क्या है क्लैंपिंग एक्शन, तो मैं बताता हूँ। जब रिवेटिंग गर्म अवस्था में की जाती है तो रिवेटिंग के बाद ठंडा होने पर अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होता है, जिसके कारण प्लेटों को जकड़ लेता है। इस एक्शन को क्लैंपिंग एक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कोई दो प्लेट है, हमने इसको रख के इस पे जोड़ा और यहाँ पे हमने रिवेट लगा दिया, तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेटल फैलेगा, लेकिन ठंडा होने के बाद वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। तो ये प्लेटें जो हैं आपस में एक दूसरे में चिपक जाएंगी। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम बनाए हैं हो सकता है वो पूरा ना हो, इसलिए इसमें ये जो है कमियां आ जाती हैं और इस कमी को हम क्लैंपिंग एक्शन कहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लीयरेंस की। ठंडा होने पर रिवेट का डाया भी संकुचित होता है, जिसके कारण प्लेट के होल तथा रिवेट के बीच में गैप हो जाता है, जिसे क्लीयरेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें एक्सप्रेशन होगा, उसका डाया भी बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में वो सिकुड़ जाएगा तो उसका डाया कम हो जाएगा। तो जैसे देखिए, हम यहाँ पे हमने जो एक बनाया हुआ है होल, तो यहाँ पर जब हम इसे गर्म करके लगाएंगे तो उसके डाया में ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गैप आ जाएगा। इस गैप को ही हम क्लीयरेंस कहते हैं। आगे मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ जॉइंट की। तो जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैप जॉइंट होता है और एक जॉइंट आपका होता है बट जॉइंट। तो पहले मैं बात करता हूँ लैप जॉइंट की। यदि प्लेट को एक दूसरे प्लेट पर रख कर लैपिंग करते हैं तो इस रिवेटिंग इससे करते हैं तो उसे हम कहते हैं लैप जॉइंट कहते हैं। जिसे हम प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख कर मतलब वो एक ही प्लेन में नहीं होती है, अलग अलग प्लेन में होती हैं, हम ऊपर नीचे रख कर उसकी रिवेटिंग करते हैं तो हम उसे लैप जॉइंट कहते हैं। लैप जॉइंट में दोनों प्लेटें, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही प्लेन में नहीं होती हैं, और जॉइंट में रिवेट पर बेंडिंग स्ट्रेस की संभावना अधिक होती है। आगे मैं बात करता हूँ बट जॉइंट। बट जॉइंट यदि दोनों प्लेट को एक ही प्लेन में रखकर एक कवर प्लेट की सहायता से जोड़ा जाए तब उस जॉइंट को बट जॉइंट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। तो जो हमारा सिंगल कवर बट जॉइंट होता है उसमें हम ऊपर की तरफ एक कवर लगा देंगे या नीचे की तरफ लगा कर हम उसे जोड़ देते हैं। डबल कवर में दोनों तरफ कवर होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी। आगे मैं बात करता हूँ रिवेट लाइंस के आधार पर रिवेट के प्रकार। तो सिंगल रिवेट लैप जॉइंट, डबल रिवेट लैप जॉइंट, उसके बाद ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट। और नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ रिवेट्स के अरेंजमेंट के आधार पर। तो चैन रिवेटिंग। चैन रिवेटिंग आप देख रहे हैं कि ये सारे एक सीध में लगे हुए हैं, एक सामने लगे हुए हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम चैन रिवेटिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, यदि प्रत्येक रिवेट लाइन में रिवेट की संख्या बराबर हो तथा समान अक्ष पर लगाए गए हों तथा दोनों अक्षों के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो उसे हम चैन रिवेटिंग कहते हैं। सेकंड मैं बात करता हूँ डायमंड रिवेटिंग। यदि रिवेट लाइन में रिवेटों की संख्या एक एक बाहर की तरफ कम हो रहा हो तो उसको डायमंड रिवेटिंग कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें दर्शाया भी गया है। उसके बाद तीसरा मैं बात करता हूँ स्टैगर्ड रिवेटिंग की। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग जो है हमारी, जब रिवेटिंग इस प्रकार की गई है कि दूसरी अनुलंब दिशा की पंक्ति के रिवेट पहली अनुलंब दिशा के पंक्ति के रिवेटों के माध्यम में लगे हो तो उसे जिगजैग और स्टैगर्ड रिवेटिंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे
ये दोनों रिवेटिंग जो की गई है, जिगजैग रिवेटिंग की गई है कि 2 रिवेट हम लगा दें। जैसे कि एक रिवेट हम यहाँ लगा दें, एक रिवेट हम यहाँ लगा दें ऊपर, एक यहाँ लगा दें, उसके बाद एक बीच में लगाएं। इस तरीके से हम लगाएं तो इस रिवेटिंग को हम जिगजैग रिवेटिंग कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को सारी PDF मिल जाएगी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अब सारी चीज़ें रिलेट होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह जब हम इसमें बताएंगे आप लोगों को तो वो इससे रिलेट होगी, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।